दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद अपनी आईडी से लाइव आया हूँ। कुछ बातें करनी हैं। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की बात कही है। हम उसी पे बात करेंगे। कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। दोस्तों 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज मोदी जी ने दिया और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी आगे समझा रही हैं कि यह किस तरीके से आप तक पहुंचेगा। तो ये राहत पैकेज है या आप लोगों को और कर्ज में डुबाने के लिए कर्ज देने की कोशिश कर रही हैं, ये लोगों को बीच क्लियर नहीं हो पाया, लोग समझ नहीं पाए और ये समझाना बहुत ज़रूरी है। हम सब समझना चाहते हैं। फिर मोदी जी ने कहा आप आत्मनिर्भर बनिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कारण हम सब जब से कमा रहे हैं आत्मनिर्भर है। फिर उन्होंने कहा लोकल से वोकल बनिए। ये बात भी अच्छी लगी। हम लोग लोकल से वोकल बन रहे हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने ये बात कही, बहुत से मैसेजेस आने लगे, चाहे वह फेसबुक हो या व्हाट्सएप पे हो, कि स्वदेशी अपनाइए। तो दोस्तों उस पर बात करना है। विदेश से या चाइना से लेने आप जाते हैं या हम जाते हैं, यह तो विदेश नीति है। मोदी जी ने आए यहाँ अपनी सरकार लेके और उन्होंने FDI 100% कर दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, तो FDI 100% कर दी। तो ये रास्ता तो आपने खोल दिया है कि भाई विदेश से लोग डायरेक्ट यहाँ आके व्यापार कर सकते हैं। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? आपकी कटनी और करने में इतना फ़र्क क्यों है? सीधा सा चीज़ है कि अगर मोहम्मद इरफान खान लोधी जी लिखते हैं कटिंग आवर इनकम एंड गिविंग इट बैक टू अस इज कॉल्ड राहत। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भाई एक कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप बताइए, आत्मनिर्भर होने की बात आप कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर है, लेकिन जब आप स्वयं ही वो सब चीज़ें ला रहे हैं, बाज़ार में हमें मिल रही है, तो उसे हम खरीद रहे हैं, तो इससे देश में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और अगर आप ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भाई बाहर से बैन लगा दीजिए ना। नॉर्मली क्या होता था 2014 के पहले, 2014 के पहले ये होता था, पहले प्लानिंग होती थी, वर्कआउट होता था, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद से पहले इम्प्लीमेंट होता है, फिर उसके ऊपर रिसर्च होता है, फिर जैसे जैसे समझ में आता है नया नया अमेंडमेंट आते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं। हम अभी इस दौर से गुजर रहे हैं। तो यही सब आप लोग को कहना है कि अगर आप की इच्छा है स्वदेशी बनिए, तो बैन कर दीजिए और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि हम हर चीज़ बढ़िया क्वालिटी की अपने देश में बना सके और एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट ना करें। इंपोर्ट पे आप बैन लगाओगे, FDI पे बैन लगाओगे, तो ये काम आराम से हम कर सकते हैं। जिस तरीके से बचपन में बच्चे वही यूज़ करते हैं जो उनके माता पिता ला के उनको देते हैं। वो तो बाज़ार में जाके खरीदते नहीं है पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी चाइना से जो चीज़ आ रही है, एक्साइज ड्यूटी लगते हुए, सारे टैक्स लगते हुए देश के अंदर आ रही है। कैसे आ रही है ये चीज़ तो आपको ध्यान देना है। आप जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए कि नहीं भाई, हमें बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और वो सब चीज़ जो बाहर से आई है वो सब चीज़ के लिए कारखाना यहाँ लगाइए, लोगों को रोज़गार दीजिए, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और देश का फ़ायदा भी होगा और लोग स्वदेशी सामान अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो ये हुआ आपका लोकल टू वोकल पे जवाब। फिर हम
आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या कहा? आपने ये कहा आगे कि आत्मनिर्भर रहिए, और आपने कहा कि भाई जो भी लोग हैं आज ये सब तपस्या कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, तपस्या और जो बलिदान की बात आई है, देख सुनकर बहुत दुख होता है कि आपने जो कहना चाहिए था, आपको जो राहत देनी चाहिए था, हमारे जो मजदूर भाई आज भी दिन रात रास्ते में चल रहे हैं और कोरोना से नहीं, वो लोग दुर्घटना का शिकार होकर मर रहे हैं, ये देख के बहुत दुख होता है। उसके लिए आपने एक शब्द नहीं कहा, उनके घर पहुंचने के लिए भी आपने कुछ विचार नहीं किया। आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से विनती करता हूँ कि जहाँ पे भी वो मिले उनके लिए चेष्टा करें कि वो अपने घर सकुशल पहुँच सके। फिर आपने कहा 20 लाख करोड़, आपके कहते ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उसमें लिखा 20 लाख। फिर उन्होंने इसको करेक्शन किया कि नहीं, इस 20 लाख का मतलब 20 लाख करोड़ है। तो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या कह रही हैं, ऐसे हमारे अगर फाइनेंस मिनिस्टर है तो भाई आप उनको चेंज करके किसी दूसरे को लाइए जो आपकी बातों को अच्छे से समझ सके और इस देशवासियों को समझा सके। इस समय सारे देशवासियों को राहत की ज़रूरत है। कारण उसका ये है कि 2 महीने से, ऑलमोस्ट 3 महीने से सारे काम धंधे ठप है, सारे बिजनेसेस बंद है, लोगों को घर चलाने में दिक्कतें आ रही है। और ये राहत लोन दे के पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से बताया गया था कि आप मनरेगा के थ्रू भेज सकते हो, या फिर जैसे आपको पहले बताया था कि भाई जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है मिड डे मील की तरह उनमें चेष्टा करते कि भाई वहाँ पे हर स्कूल अभी बंद है तो उनका उपयोग करते गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल का, वहाँ राशन की सुविधा करते कि जिसको ज़रूरत है वो जाके वहाँ से राशन ले सके। आप अगर मेहनत करना चाहेंगे, लोगों की मदद करना चाहेंगे तो रास्ते अनेक है, लेकिन देश को गुमराह करोगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मोदी जी कह दिए वो उनके लिए पत्थर की लकीर है। बगैर सोचे समझे मजाक उड़ाने लगे अपोजिशन का। भाई हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। और जो एक दूसरे की सहयोग कर रहा है उनको मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, सलाम करता हूँ कि भाई उनके जज्बे के कारण आज भी यहाँ मानवता जिंदा है। तो दोस्तों, इतनी ही बात आप लोग से करनी थी और बताना था कि भाई आपसे भेदभाव भूल के भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे का साथ दे। और प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि आँख खोले और जनता को राहत देने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।